एको सोहम सतनाम अवगतनाथ निरंजन देव निश्चल निराकार जनुपम निर्भय गति गोविंदा अगम अगोचर अक्षर तर्क निर्गुण अनंत आनंदा सतनाम सतनाम सतनाम। भगवान ईसा मसीह जी के जन्मदिन और नूतन वर्ष 2022 का ये पावन पर्व भारतीय सर्वधर्म संसद एवं फादर एंगल स्कूल की ओर से ग्रेटर नोएडा के इस पावन धरती पर, गौतम बुद्ध नगर जनपद की इस पावन धरती पर बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही प्रेम के साथ सभी धर्मों के सम्मानीय धर्माचार्यों के उपस्थिति में मनाया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम इस महापर्व की पावन बेला में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन पूजनीय स्वार्थ संत नंजन दास जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय स्वार्थ संत सुखदेव वाघमारे जी महाराज की ओर से रविदासिया धर्म के सभी सम्मानित पूजनीय संतों महापुरुषों की ओर से और इस देश में लगभग 40 करोड़ की आबादी में हम लोग हैं, मैं अपने रविदासिया समाज की ओर से भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय स्वार्थ गोस्वामी सुशील जी महाराज जी को और साथ ही सभी धर्मों के धर्म आचार्यों को, एंगल स्कूल के फादर एंगल स्कूल के जो यहाँ पर व्यवस्थापक हैं फादर बेंटो जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को, मानवता में भरोसा और विश्वास रखने वाले सभी धर्मबंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई और कोटन कोट मुबारकबाद देता हूं। वैसे तो मुनि जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत की, लेकिन फादर बेंटो जी ने सर्वप्रथम जो बात रखी है शांति और सद्भावना, दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इतिहास के लिए हैं। ये भारतीय सर्वधर्म संसद आज के वर्तमान को देखकर बीते हुए कल के अतीत पर प्रकाश डाल रही है और आने वाले भविष्य रूपी कल के लिए एक ऐसी नींव रखना चाहती है जहां मानवता हो, इंसानियत हो, आदमियत हो। आखिर ये शांति और सद्भावना को ठेस किसने पहुंचाई है? क्योंकि जब रोग हाथ आ जाएगा तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे। आखिर ये रोग शांति और सद्भावना को लगा कहां से? थोड़ा सा हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये मंच सत्संग का तो नहीं है, 5 मिनट का समय दिया गया है, कितना ही भी जल्दी बोलूं, जल्दी को भी वक्त की जरूरत होती है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसने मानव के हुलिया को बदल दिया। अगर मैं हिंदू हूं
तो मैं मूछें लगाता हूं, दाढ़ी को साफ करा लेता हूं तो सनातनी हो गया, हिंदू हो गया। अगर मैं मूछें मुड़वाऊं और दाढ़ी को रखा लूं तो मैं मुसलमान हो गया। यह धर्म ही तो जिसने मनुष्य के बाहरी रूप को बदल दिया। अगर मैं दाढ़ी और केस दोनों रखा लूं तो मैं सिख हो गया, और मैं इन दोनों को ना रखाऊं, साफ करा दूं तो मैं ईसाई हो गया। मैं ये भूल गया कि मैं इंसान हूं। जब तक मैं इंसान था तो मेरे अंदर शांति थी, मेरे अंदर सद्भावना थी, मानवता के प्रति मेरे मन में प्रेम था। लेकिन आज धर्म की आड़ में वो सब हो रहा है जिसके बारे में भगवान यीशु ने सोचा भी ना होगा। ये कैसे रुके, इस पर ब्रेक कैसे लगे? भारतीय धर्म संसद उसी दिशा में ये काम कर रही है। कहना आसान है इस राष्ट्र को सशक्त बनाने का, विश्व गुरु बनाने का, लेकिन क्या एक फादर को जिंदा जला दिया जाता है तो ये राष्ट्र विश्व गुरु बन पाएगा? धर्म की आड़ में एक व्यक्ति के अंगों को काट दिया जाता है और घंटों उसको क्रेन पर टांग करके और फिर उसके पूरे शरीर के खून को एक एक बूंद को सड़क पर बिखेरा जाता है। इस मनुष्य के मन की शांति को भंग किसने किया? इसके हृदय की सद्भावना को चोट किसने पहुंचाई? कहां गई भगवान बुद्ध की करुणा? कहां चला गया भगवान यीशु का क्षमा? कहां चली गई हमारे गुरुओं की दया? कहां गया भगवान महावीर का अहिंसा का वो पथ जिन्होंने प्राणी मात्र को ठेस न पहुंचे ये संदेश हमें दिया? लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? मैं दो शब्दों के साथ विदाई लेना चाहूंगा क्योंकि समय की मर्यादा का पालन करना वक्ता का धर्म है। गुरु रविदास जी ने कहा था, प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी मत और पंथ की पालकी में ना बैठना। अगर तुझे उन धर्मों में जन्म तूने लिया है या उन मत पंथों में जन्म लिया है, उस जाति में तूने जन्म लिया है, कोई बात नहीं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं। लेकिन मेरा ये सुझाव है तुझे कि तू प्रेम पंथ की पालकी में बैठना। और जिस दिन हम प्रेम पंथ की पालकी में बैठ जाएंगे उस दिन हमारे मन को शांति, और जब हमारे मन को शांति होगी तो हम विश्व को भी शांति का ही संदेश लेकर के आएंगे। जब हमारे मन में सद्भावना होगी, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान प्यार होगा, तो हम दूसरे के लिए भी वही आचरण, वही व्यवहार, वही सीख दे पाएंगे। तो मैं इस अवसर पर गोस्वामी जी महाराज जी के द्वारा भारतीय सर्वधर्म संसद के महान महापुरुषों के द्वारा, सभी धर्मों के धर्माचार्यों के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है नफरत को प्रेम में बदलने का, और वो भी भगवान यीशु के जन्मदिन के महापर्व पर, नव वर्ष के महापर्व पर, ये बहुत अच्छा लगा। और हम तो इस जो मुहिम है इसके सिपाही हैं। संत रविदास जी ने गुरबानी के अंदर सुंदर एक संदेश दिया, कैसा हो हमारा देश, कैसा हो हमारा ये विश्व, बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदो नहीं देखाओ।
बेगम हो, जहां किसी को किसी का कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई अंदेशा ना हो, किसी से कोई जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच भेदभाव ना हो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज जो भी कुछ हो रहा है ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। व्यवस्था को परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये देश विश्व गुरु बन पाएगा। मैं समाज की उस सबसे निचली पायदान से आता हूं जिस पर दिन रात जुल्म और अत्याचार होते हैं यहां, लेकिन फिर भी उन तमाम दुखों को, गमों को, उन अत्याचारों को सहन करने के बाद भी भगवान यीशु के बताए हुए उस क्षमा के मार्ग पर, भगवान महावीर जी के बताए हुए उस अहिंसा के रास्ते पर, मोहम्मद पैगंबर साहब के बताए हुए उस मोहब्बत के मार्ग पर, गुरुओं के बताए हुए दया के मार्ग पर, बुद्ध के बताए हुए करुणा के मार्ग पर हम ले चलने के लिए वचनबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और धन्यवाद फादर, आपने हमें यह मौका दिया और आपसे सीखने को मिलता है। ये जो विद्यालय है इसमें ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि और सभी धर्मों के बच्चों को यहाँ मानव बना करके राष्ट्र के लिए आप समर्पित करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल बना करके आप मानवता की सेवा करते हैं, वहां जाति नहीं देखते। तो यही असली भारत है और इसी भारत की कल्पना हमारे संतों ने की, इसी बेगमपुरा की कल्पना हमारे संतों ने की। आओ नूतन वर्ष के जो आने को तैयार है 2022, हम संकल्प लें, मानवता के लिए लड़ेंगे, इंसानियत का अलख जगाएंगे, आदमियत को जगाएंगे। हम अपने अंदर बैठे हुए उस शैतान को सदा के लिए समाप्त करेंगे जो जाति, धर्म, मजहब आदि के नाम पर मानव को मानव से लड़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।